हेलो स्टूडेंट। आज कुछ बच्चों ने मेरे पास क्वेश्चन भेजे हैं जिसमें प्रणाली राहुंडाले, दिव्या चौधरी, प्रियांशु लाल, सुजल राहुंडाले, शुभेक्षा पटले, अनुष्का कटरे, कोमल पटले, इतने बच्चों ने कुछ एक्सरसाइज में एक एक दो दो प्रॉब्लम यहाँ पे डिफ़िकल्टी के तौर पे बताए हैं। तो पहले अपन उनकी डिफ़िकल्टी, उनके डाउट्स क्लियर कर लेते हैं और फिर हम आगे के एग्जाम्पल बनाएंगे। ठीक है। JEE में कंसेप्ट क्लियर होना और छोटी छोटी चीज़ें भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ओके बेटा, एक दो दिन में हम इंटीग्रेशन भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसा एक मतलब सुपर वेरी IMP चैप्टर है। बहुत सारी मेथड्स है उसके अंदर में, इसलिए आपको रेगुलर देखना है, रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करना है, एक एक प्रॉब्लम के ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन 1.1 में प्रियांशु लाल ने क्या पूछा है। ओके हर स्टूडेंट, 1.1 में एक ही क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है 1.1 में। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन पूछा है प्रियांशु लाल ने। तो देख लेते हैं कि बेटा प्रियांशु देता, हालांकि बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का टू का 18 नंबर का ये देखो, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसमें आप पीवीए रूल लगाने का, पीवीए मालूम है ना तुम सभी को, पीवीए। ये डेरिवेटिव में आपको छोटा प्रॉब्लम में पड़े तो वही कंसेप्ट लगता है, बड़े प्रॉब्लम में भी वही कंसेप्ट लगता है। इसलिए आपको कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, ये आपको पहले से अंदाज नहीं लगाना है। सारे क्वेश्चन देखिए, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो बेटा यहाँ क्या आएगा, देखो बड़ा सिंपल सा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x है ना ये। तो पीवीए यानी पहले पावर का डेरिवेटिव लो, प्रियांशु ध्यान दो, 2 सामने आया, एक पावर कम हो जाएगा x स्क्वायर, फिर साइन का डेरिवेटिव आएगा, बेस है साइन x स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सिमिलरली यहां भी मेथड करो, पहले पावर का डेरिवेटिव 2 सामने आया, एक पावर कम, cos का डेरिवेटिव नेगेटिव sin x स्क्वायर, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x। यही पैटर्न चलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, यहाँ एक फॉर्मूला है डबल एंगल का, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ओके, तो ये वाला अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आ जाएगा sin 2x स्क्वायर, 2x को कॉमन निकाल लेते, ये बन गया sin 2x स्क्वायर, और ये देखो 2x कॉमन निकल, ये भी sin 2x स्क्वायर हुआ, sin 2x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2x sin 2 बार है तो ये 4x sin 2x स्क्वायर। ओके, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, सभी को समझ गया। चलो एक फर्स्ट एक्सरसाइज में एक ही प्रॉब्लम था, अब आगे की सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। सेकंड में भी ज्यादा नहीं कुछ है, सेकंड में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक तो क्वेश्चन सेकंड में है वो देख लेते फटाफट। शुभेक्षा पटले ने क्वेश्चन पूछी है, देखिए बेटा शुभेक्षा क्वेश्चन नंबर सब लिख लिया करो। इधर ध्यान देना। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछिए 1.2 का, 1.2 एक्सरसाइज का 7 का 7 नंबर। तो y इक्वल टू tan इनवर्स
1 प्लस कॉस एक्स बाई 3 अपॉन साइन एक्स बाई 3 है ना। तो इस एग्जाम्पल में क्या आएगा देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। अभी जो फॉर्मूला लिखा था देखो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। डबल एंगल के फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे, याद होगा तुमको, एक दिन पूरे फॉर्मूले ही पढ़े थे। ये वाला फॉर्मूला लगा लो। और ये साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई। चलो इसको लगा लो। तो देखो बेटा, आप जितने भी देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे मतलब रेगुलर अभी मतलब क्लास देखते नहीं है और बाद में फिर प्रॉब्लम जाएगा। इसलिए आपके पास समय है, अभी आप घर में हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। पूरी A to Z सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल, मिसलेनियस, आर.डी. शर्मा, सिंगेल या एनी अदर टाइप ऑफ बुक, सभी टाइप के प्रॉब्लम की कलेक्शन करके रखो, खूब प्रैक्टिस करो, एक एक फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो, एक एक फॉर्मूला दिमाग के अंदर रखो, एक एक प्रॉपर्टी दिमाग के अंदर में रखो, एक एक रूल्स दिमाग के अंदर रखो, ठीक है ना। तो चलो इस एग्जांपल को देखते हैं। tan इनवर्स, अभी बताया था मैंने प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या होती है, ये tan इनवर्स है बेटा। इन यहाँ tan बना दो तो x हो जाएगा, नहीं तो फिर cot बना दो, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, आपको बताया था मैंने। अब यहाँ बाहर tan इनवर्स है तो कोई भी हालत में वहां tan बनना चाहिए। तो 2 cos स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर, इसका हाफ, थीटा का हाफ कितना हुआ, थीटा बाई 2, तो ऐसा x बाई 3 का हाफ कितना होता है, x बाई 6। किसी का भी हाफ निकालते तो उसको 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x बाई 6 आ गया। और ये आ जाएगा 2 साइन x बाई 6 cos x बाई 6, तो 2 2 कैंसल, और क्या कैंसिल हो रहा है देखो, cos भी कैंसिल हो जाएगा, cos बाय साइन cot आ गया, क्या आ गया, cot x बाय 6। अभी मैंने बोला एक तो tan आना चाहिए, ये तो cot आना चाहिए, तो प्रॉपर्टी लगेगी। अब प्रॉपर्टी लगेगी तो कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस x बाय 6, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस x बाय 6। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो with respect to x, dy by dx इक्वल टू पाई बाय 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, x का डेरिवेटिव 1 और x बाय 6 का 1 बाय 6, तो क्या आंसर आ गया, ठीक है शुभेच्छा, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, जिनको समझ रहा है वहां पे मैसेज में लिख दिया करो, लाइव चैट में लिखो कि समझ रहा है, ओके, कुछ तो भी, या तो हाँ सर, यस सर, ऐसा लिखोगे तो समझ में आएगा। दिव्या चौधरी ने इसी क्वेश्चन का 9th नंबर का क्वेश्चन पूछी है, इसी एक्सरसाइज का है। फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके सेकंड एक्सरसाइज से लेके ऐसे जा रहा हूं मैं, फिर आखिरी में 4th एक्सरसाइज हो जाएगी, आधी हो सकती है अगर अपन स्पीड पकड़े तो। देखते क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, इसलिए आपका जो आप बोलते हो ना कि सर बफर हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये जितना भी चीजें हैं वो आपके नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। y इक्वल टू tan इनवर्स, देखो फिर से tan इनवर्स का ही है, cosec x प्लस cot x, cosec x प्लस cot x, कुछ नहीं करने का। देखो इस प्रॉब्लम को यहाँ tan है ना, एनिया इस ब्रैकेट को tan बना लो, साइन कॉस से बदलते पहले, 1 बाय साइन x cos x बाय साइन x, दोनों का बेस कैसा है बताओ, सेम, साइन x 1 प्लस कॉस x। अब बीच पढ़े थे ये, यहाँ पे x बाई 3 था, यहाँ कितना था, x बाई 3 था, सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। अब यहाँ x है ना,
इसका आधा कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 2 sin x/2 cos x/2। वही प्रॉब्लम है सेम, cos cos कैंसिल 2 2 कैंसिल, cos बाय sin कितना हो गया cot, कितना हो गया cot, cot को करोगे tan π/2 90 माइनस x/2, वहां x का आधा x/2, वहां x/3 का आधा x/6 हुआ था, ये फर्क है। π/2 माइनस x/2, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा dy/dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और इसका 1/2 कितना हो गया 1/2। याद रहेगा सभी को? ठीक है बेटा, दिव्या समझ में आया? इससे एक्सरसाइज का और एक प्रॉब्लम पूछा है। tan इनवर्स कौन सा tan का, इसी एक्सरसाइज का tan का 7 नंबर, सेकंड नंबर एक्सरसाइज 1.2 का। tan इनवर्स a प्लस b tan x a माइनस b tan x, ध्यान देना है, a प्लस b tan x a माइनस b tan x। तो इसको कैसा करते देखो, सबसे पहले तो यहाँ एक प्रॉपर्टी लगने वाली है, वो प्रॉपर्टी आपको याद नहीं होगी, फिर से याद दिला देता, देखो x प्लस वाई ऊपर प्लस नीचे माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को यूज कर दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इस प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 10 में सारे प्रॉब्लम इसी प्रॉपर्टी के हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में सारे प्रॉब्लम इसी प्रॉपर्टी के हैं। तो ये y इक्वल टू ठीक है ना, यहाँ एक के जगह 1 चाहिए, दिख रहा है आपको ये 1, तो a से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय a से डिवाइड कर दो तो 1 b बाय a tan x, देखो नीचे माइनस तो ऊपर प्लस है, a से डिवाइड किए तो इसको भी a से डिवाइड कर दो 1 b बाय a tan x, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आ रहा है, मतलब सही है। आपको क्या करना है, कैसे भी रहे हो, यूजिंग द प्रॉपर्टी, आखिरी वाली प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो यह आएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स a प्लस b के b प्लस a देख लेते हैं। हाँ नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लिख दिया, b माइनस a है, b माइनस है तो b से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ b है ना तो b से डिवाइड करो, तो यहाँ a बाई b आएगा, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ a बाई b होगा, अब आया बराबर। तो tan इनवर्स a बाई b हो जाएगा प्रॉपर्टी के अनुसार, देखो यहाँ 1 बनाना जरूरी है, यूजिंग द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल करते तो यहाँ 1 बनाना जरूरी है, तो b से डिवाइड करना पड़ेगा, b से डिवाइड करते हैं तो 1 हो गया, a बाई b, इसको डिवाइड करते तो a बाई b और इसको डिवाइड करते तो 1, ठीक है ना। अब x, ये x है ये y है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है ना। tan इनवर्स a बाई b प्लस, देखो यहाँ प्रॉपर्टी लग गई तो कैंसिल हो गया तो x बच गया, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, यानी कुल मिला के आंसर कितना आएगा 1, ठीक है बेटा। तो ये वाले एक्सरसाइज की भी प्रॉब्लम हो गई। अब चलो अपन थर्ड एक्सरसाइज पे चलते हैं। प्रणाली ने पूछी थर्ड एक्सरसाइज में, बहुत सारे प्रॉब्लम पूछी थर्ड एक्सरसाइज के, प्रणाली रामडाल, ठीक है। प्रणाली के देखो क्वेश्चन कितने सारे हैं, लिख लो फटाफट, प्रॉपर्टी भी लिखने का, बाजू में जो लिखी है
वेरी आईएमपी प्रॉब्लम है, एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत बार आता ही है, ठीक है। इसलिए आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इसकी, ये वाला एक्सरसाइज की। इसलिए अपन इतना एक एक प्रॉब्लम को देख रहे थे, आते ही है। इन प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉब्लम आएंगे ही, टेबल इसके ऊपर इस प्रॉपर्टी के ऊपर फ्रेम करता ही है। इसके बाद में भी जो क्वेश्चन है वो भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अभी की जो बुक बनाया है वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत वेरी आईएमपी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो ये प्रणाली ने जो पूछी है ये है 1.3 का पाई का सेकेंड, 1.3 क्वेश्चन 5 का सेकेंड, y इक्वल टू log ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 2 dy बाय dx। यानी आंसर समझ लीजिए ये है, इसका आंसर y बाय x भी आता है। (99 डिवाइड बाय 101 वाई स्क्वायर। अब इसका आंसर एक स्टैंडर्ड आंसर है y बाय x। स्टैंडर्ड आंसर क्या है? y बाय x, मगर यहाँ y बाय x नहीं आया है, दूसरा ही आंसर लाया है इसने। तो मैंने आपको बताया था इसका बेस e है, याद करो कुछ ऐसा, इसके इसमें चले जाएगा या तो कांस्टेंट लिखने का, ब्रैकेट इक्वल टू कांस्टेंट, ब्रैकेट इक्वल टू क्या लिखोगे? कांस्टेंट। अब यहाँ शायद 10 होगा बेस में, बेस में 10 है। अपन देखो ये क्या हो जाएगा, बेस है, बेस का पावर 10 का पावर 2 यानी कितना हो गया बेटा? 100। 100 के कितना है? 1, ये क्रॉस में 1 इंटू ये ब्रैकेट 100 इंटू दिस ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करोगे? क्रॉस, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। ओके, एक तरफ y करो एक तरफ x करो, तो नेगेटिव वाई क्यूब उधर से 100 इधर लाया तो, और ये x क्यूब उधर गया तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखो इसका कितना टोटल आ रहा है? 101 वाई क्यूब और वो 99 एक्स क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x। वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होने वाला है? 3y स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा? dy बाय dx। ठीक है बेटा, 99 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। तो ये देखो 3 3 कैंसिल, बस हो गया, dy बाय dx आपका आंसर ही आ गया, 99 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 101 वाई स्क्वायर। ये निगेटिव है, ऊपर लिख सकते हो निगेटिव। ठीक है, क्या दिक्कत है आप लोगों को? चलो समझ तो गया ही होगा। ठीक है बेटा, प्रणाली, इसके बाद प्रणाली ने इसी क्वेश्चन में 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछी है, क्वेश्चन नंबर 4, ये लिख लो फटाफट। आपको अगर जो दिक्कत गई है, अभी आपने 3rd एक्सरसाइज तक भेजे, आप आज का लेक्चर देखने के बाद आप 4th एक्सरसाइज के प्रॉब्लम भेजो, उतने ही प्रॉब्लम लूंगा जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे या आपसे नहीं बनेंगे, है ना। बाकी के प्रॉब्लम लेके कोई फायदा नहीं, तुमसे जो बन गए वो मत भेजो। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर, e का पावर x प्लस e का पावर y, दिस आल्सो वेरी आईएमपी, जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईएमपी है। e का पावर x प्लस y, then so that dy by dx equal to negative e का पावर x minus y, y minus x है, y minus x।
देखो क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये जो दिख रहा है आपको सीधे सीधे सीधा ही दिख रहा है आपको, जैसा कोई डिफिकल्टी नहीं। लॉग नहीं भी लिए तो भी यहाँ पे आसानी से बना सकते हो, लॉग लेना भी नहीं क्योंकि यहाँ प्लस है, इसलिए लॉग से नहीं बनाएगा, इसको सीधे डिफरेंशिएट कर दो। e का पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e का पावर x, e का पावर y का e का पावर y, e का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e का पावर x, e का पावर y का डेरिवेटिव क्या होता है e का पावर y, और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy by dx। सेम इधर e का पावर डब्बा, फर्दर डेरिवेटिव डब्बा याद आया 1 प्लस dy by dx, ये डब्बे की डेरिवेटिव क्या आई x का 1 y का dy by dx। तो e का पावर x e का पावर y dy by dx, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं e का पावर x प्लस y dy by dx। ठीक है, एक तरफ dy by dx वाली टर्म को ले जाते हैं और दूसरे तरफ दूसरी टर्म को ले जाते हैं। जैसा देखो ये पहले से इधर है, इसके साथ e का पावर x प्लस y नहीं, इसके साथ भी e का पावर x के साथ dy by dx नहीं, तो उसको राइट साइड है। जिनके साथ dy by dx है वो लेफ्ट साइड, जैसे इसके साथ dy by dx है तो लेफ्ट साइड कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ e का पावर y बन गया, ये प्लस है तो इसको इधर ला लो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आया dy by dx इक्वल टू e का पावर x प्लस y, e का पावर x, e का पावर y, e का पावर x प्लस y। क्या होने वाला है ध्यान दिया, क्या होना e का पावर x प्लस y के जगह आप ये गिवन वैल्यू रख सकते हो e का पावर x, e का पावर y, तो e का पावर x, e का पावर y माइनस e का पावर x, e का पावर y, e का पावर x माइनस e का, ये रख दिया ये e का पावर x प्लस y की जगह ये दोनों वैल्यू पुट कर दे, राइट के जगह लेफ्ट पुट कर दे, यहाँ तो कैंसिल हो गया। अब जो आंसर बच गया वो ऐसा बच गया होगा e का पावर y ऊपर नेगेटिव e का पावर x, ये बच गया नेगेटिव y माइनस x। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है जो प्रणाली ने जो पूछी है, बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। एआईपी क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम हर टाइप के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है बेटा, आप ये भी नहीं सोचने का कि ये अगर परफेक्ट हो गया तो JEE 100% परफेक्ट होने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है JEE के अंदर में, थोड़ा सा चेंज करके आता है, बस बाकी रेंज डोमेन उसमें इंक्लूड कर देता है, या कोई x और y की वैल्यू इंक्लूड कर देता है, थोड़ा सा चेंज करके देता है। ये आएगा तभी तो आपको चेंज भी समझेगा। सिक्स नंबर का भी पूछिए, x का पावर y e का पावर x माइनस y, और ये आंसर लाना है उसका dy by dx इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। कैसे भी बना आपको आंसर लाते आना चाहिए। लॉग लगा के बनाने का, टेकिंग लॉग, तो यहाँ लॉग लोगे तो ऐसा दिखेगा log x का पावर y इक्वल टू log e का पावर x माइनस y। तो ये y आपको मालूम है सामने आएगा लॉग के रूल,
वाई लॉग एक्स माइनस वाई लॉग ई कितना होता है 1। ओके, तो y इक्वल टू क्या आ गया, वाई लॉग एक्स, वो y को इधर ला लो तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू एक्स। y को कॉमन ले लेते तो 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू क्या मिल गया आपको, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे आप विथ रेस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा dy बाई dx। क्या मतलब उसका सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन है x इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है ना, डिवाइड बाय सेकेंड का होल स्क्वायर। ये वाला रूल याद आ गया होगा ना। ये क्या होता है, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ये लगा दिया। अब जब कैंसिल कर लो तो अपने आंसर ही आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। 1 कैंसिल, ये आ गया आंसर। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सीधे सीधे फटाफट हो जाएंगे। सुजल राहुल ने भी एक क्वेश्चन पूछा है 3 का 10, 1.3 का 10, 1.3 का 10। थोड़ा सा यहाँ पे 10 नंबर में देखो क्या दिया है, x प्लस साइन x प्लस वाई 3 का 1.3 एक्सरसाइज 3 का 10 इक्वल टू y माइनस कॉस x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बाकी लोगों ने भी 1.3 और भी क्वेश्चन कोमल पटले ने भी भेज दिए ये वाला क्वेश्चन। तो इधर देखो, इसको डिफरेंशिएट करो, इम्प्लिसिट टाइप का है ये, इम्प्लिसिट टाइप का डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना। x का डेरिवेटिव 1, sin का डेरिवेटिव cos और x का डेरिवेटिव 1, y का dy बाई dx, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई dx, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, फर्दर डेरिवेटिव 1 माइनस dy बाई dx। ठीक है ना। अब 1 प्लस कॉस x प्लस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई dy बाई dx, और राइट साइड में फिर से देखो dy बाई dx sin x माइनस वाई इंटू 1 माइनस sin x माइनस वाई dy बाई dx। अब एक तरफ dy बाई dx वाली टर्म लिख डालो, ये एक है और एक है, इसके साथ dy बाई dx, उसको इधर ला लो। तो पहले से क्या है, cos x प्लस वाई वाली इधर आई तो माइनस का प्लस dy बाई dx, और एक टर्म है -1 भी इधर आना चाहिए, -1 प्लस, ये भी इधर आएगा तो माइनस होगा ना। अब उधर क्या क्या चीजें रहेगी, साइन x माइनस वाई, कॉस उधर गया तो साइन का कॉस x माइनस वाई, और ये भी 1 उधर गया प्लस का माइनस। कुछ नहीं करना, बस ये वाला ब्रैकेट इसके नीचे डिवाइड कर देना था, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आपको चाहिए dy बाई dx, तो ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे लिख दो, एंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, लिख लो। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन भेजे नहीं है,
तो कम से कम क्वेश्चन तो भेजो, पता तो चले कि आप लोगों को क्या डिफिकल्ट लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है ना, कौन सी चीज़ों में प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा। और कुछ क्वेश्चन अगर बच जाएंगे तो अपन कल या नेक्स्ट वाली क्लास में ले लेंगे। और क्वेश्चन भेजो, और क्वेश्चन आप लोग भेज दो, तो पता चलेगा मेरे को कि आप लोगों ने मतलब क्वेश्चन भेजने का मतलब आप पढ़ रहे है ना। चलो ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। बाय बेटा।